गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हिस्ट्री का जो अपनी सेकंड यूनिट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जो चैप्टर नंबर 6 है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। ये है जो ये ट्रैवलर्स होते हैं, आइज मैंने उनके नज़रिए होते हैं, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। यात्रियों के नज़रिए या दृष्टिकोण बोल सकते हैं इसको, और समाज की समझ, इसके बारे में बेटा। तो बेटा मैं इसके ना मेन पॉइंट्स ही पढ़ूंगा पूरे चैप्टर के दौरान। ये मेन पॉइंट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, इससे आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा आप खुद पढ़ोगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से आप समझ सकते हो बेटा। तो ऑलब्रूनी वाज बॉर्न इन 973 CE इन ख्वारिज़म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। तो बेटा ये ट्रैवलर की कहानी है, जो भारत के अंदर बाहर से कौन कौन आए थे, तो ये उनके बारे में है। जो सबसे पहले था अल बिरूनी, उनका जन्म हुआ था 973 CE के अंदर ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान के अंदर बेटा। ख्वारिज़म वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। जो ख्वारिज़म, जो यहाँ पर अल बिरूनी का जन्म हुआ था बेटा, ये क्या था, एक लर्निंग का सेंटर था, सब इम्पोर्टेंट लर्निंग का सेंटर था, सीखना का, शिक्षा का, जिसको आप बोल सकते हैं सीखने का। अल बिरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल इन दैट एज, और अल बिरूनी ने वहाँ से एक बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की थी। ही न्यू मैनी लैंग्वेज लाइक अरेबिक, सिरेक, हैब्रियू, प्रशियन एंड संस्कृत। ये सारी लैंग्वेज वो अच्छे से जानते थे बेटा। सुल्तान मोहम्मद अटैक्ड ख्वारिज़म इन 1017 CE and took many poets and scholars back to his capital गजनी। अल ब्रूनी वाज वन ऑफ देम। अब ये देखो बेटा, अल ब्रूनी क्या था, एक पोइट भी था, एक अच्छा पोइट था। तो सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिज़म के ऊपर अटैक कर दिया 1017 CE के अंदर, और जितने भी टुक मैनी पोइट्स, जो कई पोइट्स थे और स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनको अपनी राजधानी गजनी के अंदर वापस ले गया, और अल ब्रूनी भी उन पोइट्स और स्कॉलर में एक था। व्हेन अल ब्रूनी रोट ट्रैवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरबिक लिटरेचर। दिस ट्रैवल लिटरेचर जनरली डील्स विद फार ऑफ लैंड्स लाइक सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट टिल रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। तो बेटा ये जो अल ब्रूनी ने एक ट्रैवलर लिटरेचर को बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसके अंदर क्या है, जो वेस्ट के अंदर सारा डेजर्ट और रिवर वोल्गा नॉर्थ के अंदर एक्सप्लेन किया गया उसके अंदर। अल ब्रूनी रोट ए बुक इन अरबिक कॉल्ड किताबुल हिंद। अल ब्रूनी ने एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, अरबिक भाषा के अंदर। इट इज़ ए सिंपल एंड लूसिड बुक। सिंपल थी और क्या थी ये, सरल और स्पष्ट, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं सिंपल, सरल, और लूसिड मैंने स्पष्ट बुक थी। दिस वॉल्यूमिनस टेक्स्ट वाज डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। इसके अंदर कितने चैप्टर थे, 80 चैप्टर थे, और उसमें कई सब्जेक्ट थे बेटा, लाइक रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल्स, मैनर्स एंड कस्टम्स, ऑल्चेमी, वेट एंड मेजर, सोशल लाइफ। ये सारे उसके अंदर क्या थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे बेटा।
Few present day scholars are of the view that Al-Biruni was oriented toward mathematics. मैथमेटिक्स की तरफ भी वो उन्होंने लिखा था. दैट्स वाई हिज बुक इज ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक इन स्ट्रक्चर, रिमार्केबल फॉर इट्स प्रिसीजन एंड प्रिडिक्टिबिलिटी. तो उसका मैथ को भी यानी कि उनका अच्छा ज्ञान था, इसीलिए जो उनकी जो बुक थी उसके अंदर काफ़ी ज्योमेट्री का भी जिक्र था, वर्णन किया गया था. ये प्रिडिक्टरी जो प्रिसीजन, ये काफ़ी कंसेंट उनके मिलते जुलते हैं बेटा. अल-बिरूनी यूज्ड अरबिक लैंग्वेज इन हिज राइटिंग्स. अरबिक लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज के अंदर लिखा था. ही प्रोबेबली रोट हिज टेक्स्ट फॉर द पीपल लिविंग अलॉन्ग फॉर फ्रंटियर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. He was very much aware about translations and adaptations of Pali, Sanskrit, Prakrit text into Arabic language. इसने काफ़ी ट्रांसलेशन भी किया है पाली, संस्कृत और प्राकृतिक टेक्स्ट को अरबिक लैंग्वेज के अंदर बेटा. इबन बतूताज ट्रैवलर, ये बेटा अल-बिरूनी था. अब अपने पास दूसरा ट्रैवलर आ गया है, इबन बतूता. ट्रैवलर्स डिस्क्रिप्शन रिटन इन अरबिक लैंग्वेज इज फेमस विद द नेम ऑफ रिहला. जो इबन बतूता का अरबी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था बेटा, उसका नाम था रिहला. इट गिव्स वेरी रिच एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी. इसके अंदर 14th सेंचुरी के भारत के कल्चर और सोशल के बारे में बताया गया बेटा. इबन बतूता कंसीडर्ड एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू ट्रेवल्स एज मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स. जो इबन बतूता का जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया था, उन्होंने ट्रैवल एज मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, जो उन्होंने भारत की यात्रा की थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया था बुक की बजाय. ही ट्रैवल टू न्यू लैंड्स एंड टू फार ऑफ प्लेसेस टू नो मोर एंड मोर अबाउट पीपल. उसने यानी कि काफ़ी यात्राएं की जिससे वो लोगों के बारे में जान सके बेटा. इबन बतूता ट्रैवलर थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रिचर्ड सिंध थ्रू लैंड रूट इन 1333 CE. तो उन्होंने क्या किया, सिंध प्रांत या सिंध इलाके का भी सेंट्रल एशिया के अंदर था, वहाँ भी गया 1333वीं के अंदर. ही हैड हर्ड अबाउट द सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक. तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान थे, एज ए पैट्रॉन ऑफ आर्ट, वो कला के पुजारी थे, एंड लिटरेचर और साहित्य के, वो उसको बहुत ज़्यादा मानते थे. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई सुल्तान्स रेपुटेशन, सुल्तान की रेपुटेशन से बहुत प्रभावित हुआ. एंड मूव टुवर्ड्स दिल्ली पासिंग थ्रू मुल्तान, दिल्ली से होते हुए मुल्तान की ओर चला गया था. एंड सुल्तान was greatly impressed by his wisdom and appointed him as the काजी of दिल्ली. जो सुल्तान था वो भी उनसे, उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत इम्प्रेस हुआ और उन्हें काजी, दिल्ली का काजी बना दिया. ही रिमेन्ड ऑन दिस पोस्ट फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी साल उस पोस्ट पर रहे वो. इबन बतूता ट्रैवलर एक्सटेंसिवली इन चाइना, चाइना की भी उन्होंने काफ़ी यात्राएं की. ही वेंट ओवर टिल बीजिंग बट डिड नॉट स्टे ओवर देयर फॉर लॉन्ग. बीजिंग के अंदर भी गए लेकिन वो लंबे समय तक वहाँ नहीं रहे. ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज हाउस इन 1347 CE. हिज डिस्क्रिप्शन अबाउट चाइना इज ऑफन कंपेयर्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्को पोलो. चाइना की जो उन्होंने तुलना की है, डिस्क्रिप्शन की वर्णन किया है मार्को पोलो के साथ. मार्को पोलो ट्रैवल्ड चाइना एंड इंडिया बाय स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम वेनिस इन 13th सेंचुरी. तो मार्को पोलो ने भी भारत और चाइना की यात्रा की थी वेनिस के माध्यम से, वेनिस से. इबन बतूता रोट हिज आइडिया विद ग्रेट कॉशंस अबाउट न्यू कल्चर, पीपल, बिलीव्स, वैल्यू एक्सेट्रा. तो उन्होंने अपने विचार लिखे थे ग्रेट क्वेश्चंस, पूरे उत्साह के साथ, अबाउट न्यू कल्चर, नए कल्चर के बारे में, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पीपल, बिलीव्स, वैल्यूज, सभी के बारे में उन्होंने अच्छा लिखा था. इवन बतूता ट्रैवलर एट द टाइम इन 14th सेंचुरी व्हेन ट्रैवलिंग वाज मच मोर ऑर्डर